और दान चोरी केस के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। कोई सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है तो कुछ साधु संत मंदिर के मौजूदा ट्रस्ट को साधु संतों के कंट्रोल में देने की बात कर रहे हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन ने सनातन बोर्ड की मांग उठाने वाले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से एक्सक्लूसिव बात की। ठाकुर जी, क्या आपको लगता है यही समय है, सही समय है सनातन बोर्ड को बनाने का? जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह के कामकाज हो रहे हैं, फिर मैं आऊंगा भगवान कृष्ण और बाकी सब बातों पर। पहले आपसे ये सवाल। अमीश जी, भगवान की संपत्ति का प्रयोग अगर सनातनी गरीब जरूरतमंद लोगों के काम में आ जाए, गौ माता के काम में आ जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे तमाम लोग हैं जो अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो अभाव में अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, ऐसे तमाम लोग, हमारी गौ माता आप सड़क पे देख रहे हैं, और हमारे बच्चे जो सिया और निखिल के सिया की और जो बातें हो रही हैं आपने देखी है। संस्कार विहीनता हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी नशेबाज होती जा रही है। सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड के अंदर जो हमारे धर्म सत्ता के सर्वोच्च पद हैं, 4 शंकराचार्य और 5 वैष्णवाचार्य, उनके माध्यम से सनातन जगत, सनातनी जनता को एक सही मार्ग दिखाया जाए कि परिवार में कैसे निभाना है और धर्म के जीवन में कैसे जीना है और राम के धन का सदुपयोग कैसे करना है, गौ माता को कैसे बचाना है, रोगी का इलाज कैसे करना है। अगर ये सही समय पे आज ये प्रयोग कर लिया जाए तो मैं विश्वास से कहता हूं कि राम मंदिर भी सुरक्षित रहे और उनके जो जनता है वो भी सुरक्षित रहे। और आज के समय में ये आशा, अभी तक ये कभी हुआ नहीं कि हमारे मंदिर छोड़ दिए गए हों सरकारों के द्वारा, लेकिन ये आशा हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस घटना के बाद ऐसा बड़ा डिसीजन वो ही अकेले ले सकते हैं जिससे आने वाला समाज और पीढ़ी सुरक्षित हो सके। जी, मेरा अगला सवाल है, अखिलेश जी का जन्मदिन है तो उनको वासुदेव कृष्ण का रूप बना दिया गया है और उनके हाथ में संविधान की कॉपी दिखा दी गई है। क्या आपको लगता है, और उससे पहले राहुल जी का जन्मदिन था तो उनको भी भगवान परशुराम दिखा दिया गया, उनके हाथ में भी संविधान की कॉपी दिखा दी गई, क्या आपको लगता है ये सही होता है? ये जो होता है इस पर आपकी राय क्या है? आपका जन्मदिन कब है? मेरा तो 1 मार्च को होता है। अमी जी निकल गया जी, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। और जिन जिन का जन्मदिन आया, भगवान सबको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं सभी के लिए। और मैं यही कहूंगा कि भगवान का रूप हमें कम से कम सोच समझ के देखना चाहिए। और संविधान तो, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है तो हम सब संविधान को जानते हैं। भगवान के हाथ में संविधान क्या करेगा? भगवान के हाथ में तो गीता ही बहुत है। अगर भगवान की दी हुई गीता का हम अपने जीवन में निर्वहन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान 100% सभी मानव पालन कर लेंगे। और ये जो अब कई सारे राम भक्त हो गए हैं जो राम मंदिर के दर्शन को भी नहीं गए, और बड़े सारे राम भक्त आ रहे हैं और उनको बहुत चिंता हो रही है, चढ़ावे में चोरी कैसे होगी, गड़बड़ कैसे होगी, बड़े व्यथित हैं, वो बहुत चिंतित हैं जो कभी राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। उनको अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किसी को, जिसकी जो मर्जी है वो करे और जिसकी जो मर्जी है वो बोले। लेकिन मैं ये कहूंगा, राम जी सबके हैं, राम जी के दर पे सबको जाना चाहिए। राम जी जो राम में और सनातन में निष्ठा रखते हैं उन सभी को राम जी के दर पे जाके माथा टेकना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो चोरी हुई है इससे सभी सनातनी आप चलिए, एक नेता थे जिन्होंने बोला था, मेरी नानी ने बोला है कि मस्जिद को तोड़ के मेरा राम उस मंदिर में कभी नहीं जाएगा। उनकी नानी का सपना आया था उनको। वो नेता जानते हैं आप कौन है जो भी राम मंदिर के दर्शकों को कहते हैं? नहीं, उनकी नानी का अच्छा क्या आया था? उनको सपना आया था कि जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बने वहां मेरा राम नहीं जाएगा। अयोध्या राम की है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अयोध्या राम की है, मथुरा कृष्ण का है और काशी ये सब जब नेता चिंता कर रहे हैं इस विषय तो महंत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सब लोग कालनेमी है, क्या वो सही है? नहीं, मैं देखो, राजनीतिक लोग क्या क्या चर्चा करते हैं वो मेरा विषय नहीं, मैं धर्माचार्य हूं।
अगर मुझे आप धर्मगुरु कह रहे हैं तो मैं धर्म के अनुसार ये कहूंगा, आप चाहे जिस पार्टी में हैं, आपको 2 चीजें फॉलो करनी चाहिए। पहली, आप अपने धर्म का अपमान कभी मत कीजिए, और दूसरा, अगर आप किसी पद पे बैठ गए हैं तो अपने धर्म को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और एक अच्छाई है मुसलमान भाइयों में कि जहां भी वो बैठते हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके सामने पर ये हिंदुओं में नहीं है, आपको लगता है ये हिंदुओं में नहीं है? इस पे मैं ये हिंदुओं में नहीं है, मुझे लगता है ये कम है और इसको बढ़ाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, सनातन बोर्ड की मैं बात क्यों कर रहा हूं? आज कितने गरीब लोग हैं जो बेचारे जरूरत की सेवाओं से वंचित है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते प्राइवेट में। अगर सनातन बोर्ड होगा, भगवान राम के पैसे का प्रयोग उन गरीबों के इलाज में हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हर एक समाज उससे प्रभावित होगा, हर एक समाज को हम सनातन से जोड़ सकेंगे, धर्म परिवर्तन रुक जाएगा।